आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और इसके सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इस बैंक के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता लग सके कि ये जो बैंक है आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा अगर आप इस बैंक के अंदर अपना ओपन करवाते हैं सेविंग्स अकाउंट। सो अगर आप भी 2023 में सोच रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। इस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानने से पहले आपको पहले इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो पहले हम उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इंडिया का ही बेस्ड एक बैंक है जो कि जयपुर से ही बेस्ड है और शुरुआत जो इस बैंक की हुई थी वो हुई थी व्हीकल फाइनेंस कंपनी के तौर पर 1996 में। ये जो बैंक है ये स्टार्टिंग से ही बैंक नहीं था, व्हीकल फाइनेंस कंपनी थी एयू फाइनेंसर्स के नेम से, जिसको अप्रैल 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप के पीपल्स को सर्व करता है। इसके अलावा जितने भी माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस बहुत ही कम है या लिमिटेड सा है या नाम मात्र है, ये उन इंडिविजुअल्स को सर्व करता है जिसके द्वारा ये अपने लोन्स उन्हें प्रोवाइड करवाता है, उनके डिपॉजिट्स को देखते हैं, उनके फिक्स डिपॉजिट्स को देखते हैं और उनकी सभी बैंकिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। तो ये बेसिकली लो और मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स को ही बैंक जो है वो सर्व करता है। सो अब आप लोगों के मन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी जो मनी है वो कितने हद तक इन बैंक्स में सेव है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो मेन हमारे गवर्नमेंट बैंक्स है जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसके ऊपर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। बट आजकल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके ऊपर बहुत ही कम लोग ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों को लेकर, क्योंकि ये बैंक ऐसे होते हैं जो कभी भी बंद हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते बट हो भी सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में अपना पैसा डाल के रख रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, तो आपकी जो मनी है वो सेफ है। वहां पर आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डीजीसीआई है जो कि कॉर्पोरेशन है जो कि सभी बैंक्स को देखती है, वो 5 लाख तक की इंश्योरेंस हर एक पर्सन को देती है उसके डिपॉजिट्स के ऊपर। उसका मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए आपने इस बैंक के अकाउंट के अंदर रखे हुए 1 लाख रुपए, किसी रीजन से जो बैंक है रातों रात बंद हो जाता है, तो आपके जो वो 1 लाख रुपए है, क्योंकि वो 5 लाख से नीचे आते हैं, तो जो आपके 1 लाख रुपए हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा। और इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके उस बैंक के अंदर पड़े हैं 6 लाख रुपए, तो उस केस में 5 लाख तक की प्रोटेक्शन आपको मिलती है, तो आपके जो 5 लाख रुपए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे, बट 1 लाख का जो लॉस है वो आपको बियर करना पड़ेगा। बट ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं होती है, ज्यादातर जो बैंक्स है वो नहीं बंद होते हैं, तो आपको किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मनी है वो टोटली वहां पर सेफ पड़ी है, तो आप बिना टेंशन के इस बैंक के अंदर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में और इससे जुड़े कुछ बेनिफिट्स के बारे में और डेबिट कार्ड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल बैंक माना जाता है, जो कि दावा करता है कि आपको आपकी सेविंग्स के ऊपर मिलेंगी 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा ये जो बैंक है आपकी सारी बैंकिंग नीड्स को कंप्लीट करता है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाकर। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो किस तरीके के हमें जो सेविंग्स अकाउंट है वो प्रोवाइड करवाता है। पहला जो बैंक प्रोवाइड हमें करवाता है, पहला तो है इनका नॉर्मल एयू सेविंग्स अकाउंट ही है। सेकेंड हमें ये प्रोवाइड करवाता है एयू सैलरी अकाउंट। थर्ड ये हमें प्रोवाइड करवाता है एयू इंस्टीट्यूशन अकाउंट। फोर्थ एयू सीनियर सिटीजन अकाउंट। फिफ्थ एयू वुमेन अकाउंट, एयू किड्स अकाउंट, एयू एनआरआई अकाउंट, एयू स्टूडेंट अकाउंट, एयू अभी अकाउंट, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। सो इतने सारे तरीके के जो सेविंग्स अकाउंट है ये हमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करवाता है। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आप जरूर देख लीजिए कि इन टाइप्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट आप लोगों के लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी फिलहाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बेसिक सेविंग्स अकाउंट के बारे में
और जो बाकी टाइप्स ऑफ इनके सेविंग्स अकाउंट है वो हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो उसका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, उसके अंदर मिनिमम बैलेंस पहले जान लेते हैं क्या होता है। मिनिमम जो बैलेंस है, ये बैंक कहता है कि 2000 से लेके 5000 तक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस अकाउंट के अंदर। डिपेंड करता है कि उस टाइम पर क्या ऑफर चल रही है। ये जो अकाउंट है इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल है। अप टू 7.25% का आपको उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि पैसा आपका उस अकाउंट के अंदर पड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा की है तो आप एलिजिबल हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। जस्ट इतनी सी कंडीशन चाहिए होती है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला, आपको इनका फॉर्म फिल करना है प्रॉपर तरीके से। दूसरा, आपके पास आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आप पैन कार्ड भी ले सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसमें कि आपका आधार कार्ड आ सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, आपका वोटर कार्ड आ सकता है। मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन हो, आइडेंटिटी प्रूफ जिसके अंदर आपका जो नेम है, आपके फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटोग्राफ, वो सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अगर आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट आपको इस बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने का मिलेगा कि पहला सबसे फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको इसके अंदर डेबिट कार्ड जो दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आपको एक वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस कवर भी होगी, आपकी परचेज प्रोटेक्शन भी होगी, और 1000 से भी ज्यादा ऑफर्स आपको उसमें डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको कन्वीनियंस दी जाएगी कि आप जो अपना अकाउंट का बैलेंस है, जो आपका सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है, जो आपका एफडी का बैलेंस है, वो आप इजीली अपने घर बैठे ही नेट बैंकिंग से चेक कर सकते हो। पेपरलेस बैंकिंग है टोटली। अगर आपने अपने फंड्स भी उसके अंदर डिपॉजिट करवाने अपने अकाउंट में, बिना किसी दिक्कत के आप अपनी डिपॉजिट स्लिप लेकर भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो आपको घर तक दी जाएंगी। आप वीडियो कॉल पर भी इनकी सारी सर्विसेज ले सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहते हैं कि उनका कोई मेंबर घर से आकर आपका कैश ले जाए और डिपॉजिट करवा दे या चेक ले जाए, वो सर्विस तक ही बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो ये अपने कस्टमर्स को देता है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी होगी, डीमेट अकाउंट ओपन करवाना हो गया, या म्यूचुअल फंड्स होगी, इंश्योरेंस होगी, एसेट प्रोडक्ट्स हैं इनके, इंश्योरेंसेज होगी। तो काफी सारी चीजें जो हैं ये बैंक आपको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करवाता है, जो कि आप इजीली यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप कैसे ओपन करवा सकते हो। पहला तरीका है कि आप वीडियो कॉल से भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां पर अपना सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह और अपनी डिटेल्स डाल देनी है। आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी और उसके बाद जो आपका अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट जो है आपका ओपन हो जाएगा, जिसके साथ आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको साथ के साथ ही मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप अपने पास के किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, जो भी आपकी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच है नियरेस्ट आपके, वहां जाकर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। या इसके अलावा आप इनके टोल फ्री नंबर के ऊपर भी कॉल करोगे तो भी ये लोग आपका अकाउंट ओपन कर देंगे आपको कॉल करके। इनका जो टोल फ्री नंबर है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप इन्हें कॉल करके भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा ये जो बैंक है आपको काफी सारी फीचर्स जो प्रोवाइड करवाता है वो सभी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किए हुए हैं। और अगर आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर भी कंफर्म करेंगे तो वो लोग भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी सर्विसेज और जितने भी चार्जेस उसके साथ लगे हुए हैं वो हर एक चीज आपको पहले बताएंगे, उसके बाद ही आपका ये जो लोग है अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो इन कंक्लूजन में आपको यही कहना चाहूंगी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर आप अपने लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने वर्क्स के लिए उसके अंदर करना चाहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो ये जो बैंक है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जो कि अभी फिलहाल ये जो बैंक है काफी ज्यादा उभर कर आ रहा है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। और भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट ये जो बैंक है इसकी जो बैंकिंग सर्विसेज है एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप इसको एक शॉट दे सकते हो अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इसके अलावा आपकी मनी टोटली सेफ है, और जो इसके साथ आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो डेबिट कार्ड मिल रहा है और उसके ऊपर जो आपको ऑफर्स मिल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और सबसे एक इसकी अच्छी बात है जो कि इसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना,
जैसे कि हमने HDFC अकाउंट में देखा था 10,000 का मिनिमम बैलेंस वो मांगते हैं, तो ये मांगते हैं 2,000 से 5,000 के बीच में। डिपेंड करता है कौन सी उस टाइम ऑफर चल रही है, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहे जिसको मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना आता या जिसकी जो खर्चे हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा बैंक है जो कि कम से कम मिनिमम चार्ज लेता है, और आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा बैंक जो है वो बेस्ट लगता है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर में। इसके अलावा अगर आपको आज की हमारी जो वीडियो है ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉग लाइव।